राहुल जी, नीतीश कुमार ने भाजपा नेता को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो भाजपा को मुश्किल हो जाएगी। जी। मेरा खरी बात में आपसे पूछना है कि क्या नीतीश कुमार भाजपा को डराना चाहते हैं? दूसरा सवाल, अगर नीतीश कुमार ऐसा कुछ जानते हैं तो क्या भाजपा को नुकसान हो सकता है? तो इस धमकी का क्या मतलब निकाला जाए कि नीतीश कुमार देश की जनता से कुछ छुपा रहे हैं? इस पर आपकी खरी बात क्या है? आपने कभी सड़क पे मदारी का डुगडुगी या तमाशा देखा है? जी। वो डुगडुगी बजाता रहता है, जो रोज के आने जाने वाले हैं वो निकल जाते हैं, कुछ नए बच्चे वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपना एक मजमा जमाने की कोशिश करता है। तो मुझे भी ये ही लग रहा है, दोनों पार्टियां अपना अपना मजमा जमाने के लिए एक वो डुगडुगी ही बजा रही हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब 17 साल तक इकट्ठे रहे हैं, जायज़ है कि हर एक के अपने अपने कुछ न कुछ आपस की बातें पता चल जाती है। जैसे गठबंधन है, वैसे जैसे शादी होती है ऐसे ही गठबंधन होता है, एक दूसरे के राज या कुछ बातें, अंदरूनी बातें पता चल जाती हैं। जब आप अलग हो रहे हों तो अच्छे दोस्तों की तरह कहते हैं कि एक दूसरे राज की चाबियां समुद्र में फेंक देनी चाहिए, उनको उगाड़ना नहीं चाहिए, किसी के दूसरों को नहीं पता चलना चाहिए। ये एक गठबंधन का एक बिना लिखा हुआ नियम होता है। माना जाता है कि जब आपस में बैठे हैं बातें होगी तो ये सोचते हैं कि कल को ये उजागर नहीं होंगी। जरूरी नहीं है कि उन्होंने देश का कोई अहित होगा, लेकिन पार्टियां की अपनी पॉलिसियां कुछ होती हैं, लोगों को जीतने के कुछ न कुछ इधर उधर के तरीके अपनाते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शासक कर रहे हैं, जीतना आपका मकसद है तो थोड़ा बहुत तो अपनाते ही। अब उनको खोल के अब कह रहे हो कि मेरा मुंह ना खुलाओ, मुश्किल हो जाएगी, ये आप डरा रहे हो। जो आपका सवाल है कि डराना चाहते हैं, वाकई वो डराना के बहाने इशारा कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि आप भी चुप हो जाइए, नहीं तो मैं भी खोलना शुरू कर दूंगा। अब बीजेपी कहाँ तक गई, उनको कितने तिलमिलाए हैं इसमें, उन्होंने ये नीतीश कुमार जी ने कहा है तो वो उन्होंने भी कुछ, बीजेपी ने भी कुछ कहा होगा। तो गठबंधन धर्म का दोनों को पालन करना चाहिए। आप अलग हुए हैं, मर्यादा से अलग होइए, कल को फिर भी इकट्ठे हो सकते हैं। इतनी दूरियां मत बढ़ाइए कि कल को इकट्ठे होने में शर्म महसूस होए। तो मैं यही मानता हूं कि ये दोनों ही पार्टियां गलत कर रही हैं। रही बात कि आपका दूसरा सवाल है नीतीश जी के पास ऐसा क्या हो सकता है जो वो बीजेपी को नुकसान हो। देखिए, वो बीजेपी सरकार में रेलवे मंत्री थे 2002 में, हो सकता है उनके पास कुछ हो, लेकिन मैं इसको उनका ये कहना कि मेरा भी मुंह खुल सकता है, नीतीश जी का ये कहना आज कह रहे हैं, तो इससे नीतीश जी को भी मैं मानता हूं कि अपनी छवि पे नुकसान ही होगा। देखिए, आप अगर किसी अपराधी का कोई अपराध छुपाते हैं तो आप भी अपराधी होते हैं, ये इंडियन पेनल कोड में लिखा हुआ है। अगर कुछ गलत बीजेपी ने किया है और आप उस टाइम जानते थे, तब आपने नहीं बताया, आप इस्तीफा नहीं दिया या अपने सरकार नहीं छोड़ी और आज कह रहे हैं, तो आप अपनी भी जो लोगों के अंदर छवि आपकी बैठी हुई है, आपको तो इसको नीतीश कुमार जी को तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी मानने लगे थे कुछ लोग। तो अब क्या लोगों को क्या होगा, उनको कैसे आपकी सच्चाई को मानेंगे? लोग सोचेंगे कि कुर्सी के लिए चुप रहे, आज दूसरी कुर्सी हथियाने के लिए अब ये कह रहे हैं कि मैं आपकी वो बातें बता दूंगा, तो लोगों में क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। नीतीश कुमार जी का ये बयान दे के अपना भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मुझे नहीं लगता ये कुछ कहेंगे। असल में कुछ कहने को है नहीं, लेकिन अगर कुछ है तो ये कहेंगे नहीं, कि इनको पता है कि ऐसा कहने से लोग भी आपके खिलाफ ही जा सकते हैं कि उस टाइम क्यों नहीं बताया नीतीश जी जो आज बता रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, छोटी मोटी बयानबाजी दोनों करते रहेंगे, दोनों को ही कड़वाहट है, और अगर बीजेपी कहीं अच्छी सीटें निकाल लाई तो देख लेना ये दोनों इकट्ठे भी हो जाएंगे। तब तक अभी तो शुरुआत हुई है, जब तक इलेक्शन नहीं होते तो पता नहीं एक दूसरे पे कुछ और भी बयान के तो गोले ये दागेंगे। ये चलता है राजनीति में।